हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड छोटा-सा अपडेट पापा की हेल्थ के लिए क्योंकि आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए और पिछले 1 हफ्ते से मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि 1 हफ्ता जो पिछला था वो थोड़ा-सा बहुत ही यू नो हेक्टिक बोल लो या टेंस्ड बोल लो, ये सारी चीज़ें थी जो इस जिस वज़ह से मुझे इतना वक़्त नहीं मिला और ना ही मैं उस ज़ोन में था कि मैं आपको कोई अपडेट दे सकूँ या मैं कर सकूँ। तो ये है कि आज जो है पापा की अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ स्लाइटली आज थोड़ी-सी बेटर है, आज संडे है। तो पिछले सैटरडे को पापा को यहाँ पे जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पापा को लेके आया था यहाँ पे एंड उसके बाद 3-4 दिन उनकी सर्जरी नहीं हुई थी क्योंकि वो ब्लड थिनर पे थे। इस वज़ह से डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड थिनर जब होता है तो आप एकदम से सर्जरी नहीं कर सकते हो ताकि और ब्लीडिंग ना हो जाए। एंड वेडनेसडे को उनकी छोटी-सी सर्जरी हुई। लाइक थोड़ा-सा यहाँ पे उनके होल किया एंडोस्कोपी उसको बोलते हैं। ब्रेन की एंडोस्कोपी होल किया एंड वहाँ से पाइप इंसर्ट करके उनका जो भी पूरा ब्लड क्लॉट था वो निकाला है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेटर रही, अच्छी रही एंड उसके बाद तो पापा 1-2 दिन तो पूरा 1 दिन तो पूरा वो सेडेशन में थे ताकि वो पेन ना हो। तो वो हुआ एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स पापा ने देना थोड़ा-सा शुरू किया जो लाइक फर्स्ट डे जब मैं पापा को लेके आया था तो बिल्कुल ही वो नम थे, बिल्कुल ही वो बस स्ट्रेट देख रहे थे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो था एंड उसके बाद से काफ़ी नॉट एकदम से लेकिन 24 आवर्स के 36 आवर्स के बाद से थोड़ा-सा हल्का-हल्का उनका रिस्पॉन्ड जो है वो उसमें शुरू हुआ एंड फिर उसके बाद पापा का ये था कि और छोटी-मोटी चीज़ें उनको दूसरी उसके साथ में हो रही थी लाइक उनका हार्ट रेट थोड़ा-सा बढ़ा हुआ था। पिछले 4-5 दिन से कांस्टेंट था 125 130 भी कभी-कभी जा रहा था। तो वो था एंड बीपी थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो रहा था कि जब भी वो जाग रहे हैं, नींद में हैं तो बीपी ठीक है, जैसे ही वो जागते हैं तो उनका हार्ट रेट एंड बीपी थोड़ा शूट अप हो रहा था। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें थी उनकी बॉडी में लाइक फूड पाइप जो नोज़ से होता है वो था एंड देन अ, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर का ये कहना है कि क्योंकि पापा सॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लंग्स में इन्फेक्शन ना हो जाए इस वज़ह से पापा को वेंटिलेटर पे रखा था सर्जरी के 1 दिन पहले से प्रिकॉशनरी मेजर पे। ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ज़रूरत थी बट उनको रखा था एंड थोड़ा-सा ब्रीथिंग का हल्का-सा इश्यू था पापा को। तो वो था तो वेडनेसडे से वो रखा था एंड सर्जरी हुई, सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गई एंड देन उसके बाद भी पापा वेंटिलेटर पे थे 3-4 दिन। तो आज पापा का वेंटिलेटर भी हटाया है बट उन पापा के गले में एक पाइप लगा है। ट्रेस्कोटोमी या समथिंग ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो उसको वो कहते हैं ट्रैकोस्टोमी समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं उसको। तो वो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बट आज पापा का वेंटिलेटर नहीं है। हार्ट रेट भी उनका नीचे है अभी पहले से 105 104 पे है अभी जो पहले 115 120 यूजुअली रह रहा था, वो है। एंड क्योंकि इतने दिन से पापा एनबीएम है एंड एनेस्थीसिया थे मतलब एनेस्थीसिया उनको दिया जा रहा है, सेडेशन में है तो स्टमक में थोड़ा-सा उनको इंटेस्टाइन में थोड़ा-सा बबल्स बन गए हैं। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो भी ऐसा होता है। वो भी आज बेटर है, कल थोड़ा ज़्यादा था। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम 1-2 दिन और देखेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर एक छोटी-सी सर्जरी करके उसको बबल्स को हम निकाल देंगे। वो इतना कोई मेजर ऐसा इश्यू नहीं है, उनका ये कहना है। तो ये सारी है। तो पिछला 1 हफ्ता बहुत ऐसा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि पापा की सिचुएशन ठीक है, नहीं है, क्या है? तो आज थोड़ा-सा बेटर है एंड काफ़ी रिस्पॉन्ड किया है। स्पीच ऑब्वियसली बात है अभी नहीं है। स्पीच अभी नहीं है, थोड़ा-सा धीरे-धीरे अब उनकी स्पीच थेरेपी होगी एंड फिज़ियो उनका वापस से चीज़ें शुरू होंगी जो पहले भी चलती थी बट अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का फिज़ियो होगा, उनका स्पीच थेरेपी होगी। तो ये है एंड येस इतना अच्छा है कि आज जब मैं अभी पापा से मिल के आया तो अच्छे से स्माइल कर रहे हैं देख के एंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो पहले शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है बट अभी वो है कि कुछ भी बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा पास जाके बोलना पड़ता है बट वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हँस रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी वो होगा इंशाल्लाह धीरे-धीरे होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी चीज़ें बेटर हैं, काफ़ी हैं। आप सबके मैसेजेस बहुत सारे आए हैं कि प्लीज़ कुछ अपडेट दे दो, प्लीज़ कुछ अपडेट दे दो, तो ये अपडेट है। एंड बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेजेस आए हैं कि हमने ये न्यूज़ देखी है, हमने वो न्यूज़ देखी है, तो कोई ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। आप जो भी ये वीडियोज़ बना के कुछ भी थंबनेल लगा के करते हैं, तो आप उन पे ध्यान मत दीजिएगा। जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा मैं आपको खुद बताऊँगा। आप सिर्फ़ उसी पे बिलीव कीजिएगा। एंड दीपिका का भी इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट वीक से इम्यूनो जो है वो शुरू होगी, उसका भी पेट स्कैन हुआ। तो जैसे कि हमें पहले पता था कि उसके 2 छोटे-छोटे डॉट्स हैं, तो उसका भी अभी इम्यूनो शुरू होगा। बट सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, उसका भी ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई हैं। तो ये है अपडेट। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं कि आज थोड़ा-सा आज बेटर फ़ील हो रहा है कि पापा को मैंने आज बहुत स्माइलिंग हँसते हुए देखा है, तो थोड़ा-सा आज बिठाया भी था, तो आज बैठे हैं। बट येस वीक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एंड बट कोई नहीं, अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि बस जब वो घर से यहाँ से घर जाएँ तो बिल्कुल ठीक होके जाएँ। स्पीच का तो ऑब्वियसली बात है अभी नहीं होगा, बट जितना भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, पहले दिन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं यही दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहे। एंड आप सबका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया है। आप सबने बहुत मैसेजेस करे हैं, आप सबने बहुत दुआएँ दी हैं। आप सबने बहुत ज़्यादा अपने-अपने तरीके से पापा के लिए प्रे किया है, दुआएँ की हैं, उसका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। और यही रीज़न है कि इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन दुआ में जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं हर बार आप सबसे कभी भी कोई ऐसी बात होती है, स्पेशली कोई ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे दुआओं की ज़रूरत है, मेरे परिवार को दुआओं की ज़रूरत है, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा। आप उतनी ही शिद्दत से दुआ भी करते हैं और दिल से दुआएँ भेजते हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड कहते हैं ना कि यही ज़िंदगी है, कहीं तकलीफ़ होती है, तो कहीं खुशी होती है। आज एक बहुत अच्छी चीज़ भी हुई है। वो है कि मैं आपको बाहर बताता हूँ कि क्या हुई है। मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, उस शख्स से मिलवाता हूँ जिसकी ज़िंदगी में ये खुशी आई है। और येस, उसको खुश देख के हम सब भी बहुत खुश हैं कि उसकी ज़िंदगी में ये खुशी आई है। और हम सब के लिए भी वो बिल्कुल एक घर जैसा ही है। तो चलिए, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि क्या खुशी है ये। चलिए। सर, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक खुशी की बात भी है कि लाइफ है, ज़िंदगी है, यही सब ज़िंदगी में चलता रहता है। कभी कहीं गम है तो कहीं खुशी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने बताया कि पापा अभी काफ़ी बेहतर हैं। तो एक खुशी की बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे निक्कू भाई आज पापा बन गए हैं, और इनको एक बहुत खूबसूरत सी लड़की हुई है। आज सुबह 5 साढ़े 3-4 बजे, साढ़े 3-4 बजे आज उसको एक लड़की घर में, कहते हैं ना कि लक्ष्मी, आपके उसमें बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, और हमारे उसमें बोलते हैं कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह जिससे खुश होता है उसके घर में उसको बेटी देता है, तो वो है। एंड एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा निक्कू के बारे में कि कल मैं इसको बोल रहा था, परसों बोल रहा था, कल परसों ही बोल रहा था, मैंने कहा निक्कू जब तुझे जाना हो, क्योंकि इसको जाना था, कि मुझे बता देना, क्योंकि भाभी तेरे वाइफ़ का है डिलीवरी का। तो इस बंदे ने ये मुझसे बोला कि नहीं सर, वहाँ सब ठीक है, वहाँ गुंजा के साथ उसके घर वाले हैं, सब हैं, एंड वो सब ठीक है, लेकिन पापा जो हैं वो आईसीयू में हैं। जब तक आईसीयू से पापा बाहर नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊँगा। और ये बंदा नहीं गया है, ये बंदा साथ में खड़ा है मेरे। आई थिंक हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग जब आप कमाते हो ना, तो आप मतलब ये एहसास होता है कि अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। आप सब इतनी दुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देव भाई खड़े हैं, अब्दुल भाई हैं, सब लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक यहाँ पे रहते हैं। एंड ये इसकी एक बात कि नहीं सर, और इसकी वाइफ़ ने इससे बोला है, क्यों इसकी वाइफ़ ने, गुंजा ने भी इससे बोला है कि नहीं आप वहाँ पे सब लोग हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे रहो। तो उसने बोला कि जिस दिन पापा आईसीयू से बाहर आ जाएंगे तो सर मैं फिर जाऊँगा। चलो मुँह मीठा कराओ, पहले तुम करो। खाना भी खिला दो, खिला दो, पूरा खाइए सर। नहीं पूरा खाइए, डाइट पे मालूम, डाइट पे नहीं खाना पड़ेगा। बहुत बहुत लो भाई, मैं खाऊँ, आप खाओ ना। हेलो खाना, मैं खाया पहले आप खाओ, लड़के आपका हुआ है ना, तो खुशी तो सबकी है ना। हम भी खाएंगे, आप खाओ। एक क्या 2-3 लो ना भाई। अब भाई आज छोड़िए, आज मालूम है शुगर का है प्रॉब्लम इनको, लेकिन आज आप सब भी दुआ कीजिएगा निक्कू की बच्ची के लिए कि उसका
सही नसीब, हो। उसकी ज़िंदगी सब अच्छी हो, और वाइफ भी गुंजा ठीक है, बात कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, सब अच्छा रहे, उसकी बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा। क्या खुशखबरी सुनाओ मुझे, खुशखबरी सुनाओ जल्दी जल्दी। पहले आप खाओगे तभी कुछ कभी सुनाऊंगा भाई भाई बताओ। लड़की हुई भाई, अरे लड़की हुई है। मुबारक हो। एक मिनट, मेरी वाली मिठाई कहाँ है? और दोनों लोग चाबी लेके चले गए। कोई बात नहीं, मेरे हिस्से की मिठाई में तो मैं कल खिलाऊंगी। नहीं कल नहीं, अभी थोड़ी देर में खिला दूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत प्यारी है। खा लीजिए, आप तो खा ही सकते हो। गुंजा पे गई है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत ठीक है।